लड़ाई लड़ना है, जीवन में जीने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। मैं आज आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। 2021 में मेरा एक बहुत बड़ा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। आप यहां देख सकते हैं इस वीडियो में कि माउथ के निचले हिस्से में मुझे ग्रोथ डेवलप हुआ। उसके अंदर में डॉक्टरों ने डिटेक्ट करके कैंसर बताया और कलकत्ता के अपोलो हॉस्पिटल में मेरा कैंसर का बहुत बड़ी सर्जरी हुई। उस सर्जरी में 8 घंटा का समय लगा। 8 घंटा के समय के पश्चात डॉक्टरों ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी और मैं 1.5 महीना तक कंप्लीट बेड रेस्ट था। उस समय मेरे साथ में मेरे जो समय थे, उस समय के अंदर में मुझे संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के अंदर में मुझे एक शक्ति मिली थी। उस शक्ति के बारे में आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो शक्ति ये है कि अगर प्रभु का ध्यान किया जाए, प्रभु का ध्यान किया जाए तो हर कष्ट को आप पार कर सकते हैं। और मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल करते हुए काउंटर के थ्रू नाम जप का सहारा लिया और वो नाम जप मैं जब करता था तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील होता था। आप जब भी देखेंगे कि कई डॉक्टर आ रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका रोज चेकअप हो रहा है, रोज आपकी टेस्टिंग चल रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। आज भी मैं आपके सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं तो देखिएगा आप इधर उधर मैं कुछ इरिटेट भाव करता, लेकिन मेरे अंदर में जो मेरी जो है शक्ति वो मुझे पूर्ण रूप से मिली हुई है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। देखने में किसी को कुछ भी लगे, लेकिन मेरे अंदर में पूरी शक्ति है। कारण इसका यह है कि मैं बचपन में ही एक आदत डाल लिया था कि मैं हनुमान चालीसा करूंगा और वो हनुमान चालीसा मैं शुरू में 1 करता था, फिर 2 करता था। ऐसे करते करते मैं उसको बढ़ाते चला गया। 11 में आकर मैंने काफी दिनों तक हनुमान चालीसा किया। 11 हनुमान चालीसा मैं नित्य क्रम में करता था। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद में मेरी हनुमान चालीसा रुक गई। हनुमान चालीसा रुकने के बाद में 10-15 दिन के बाद में जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिला, मैं घर आया तो मैं बोलने के नहीं सकता था। इसलिए मैंने किताब को पलट पलट के हनुमान चालीसा किया, काउंटर के थ्रू नाम जप किया और नाम जप करते चला गया, हनुमान जी को याद करते चला गया, प्रभु श्री राम के शरण में चला गया। और उसके बाद में आपको ये एहसास कराता हूं मैं कि किस ढंग से मेरे जीवन में एक एक करके सारे कष्ट के पल निकले। तो प्रभु श्री राम को अगर हम याद करते हैं या हनुमान जी को याद करते हैं तो हनुमान जी, प्रभु श्री राम, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप राम राम बोलिए या जय श्री राम बोलिए या जय हनुमान बोलिए या संकट मोचन हनुमान बोलिए, सब एक ही नाम है। मैंने अपने मन से, हृदय से प्रभु श्री राम का नाम लिया और मैंने सहारा लिया हनुमान जी का। हनुमान जी ने मेरी बीड़ा पार कर दी। हनुमान जी की अगर आप आस्था से, लगन से, नित्य क्रम में अगर श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लेते रहेंगे तो मैं आपको जीवन में एक चीज बता देता हूं कि आप हनुमान चालीसा को अपने लाइफ में एक रामबाण के रूप में लीजिए। हर कष्ट का एक ही निवारण है, जय श्री हनुमान। आप जब भी जोर से जय बजरंग बली की जय बोलेंगे तो आपको हृदय से आवाज आएगी। जब आप बोलेंगे कुछ भी, कोई भी भगवान का, तो मुंह से स्लो आता है। आपने कहा होगा जय श्री राम, आप देखेंगे मुंह से निकलता है। आप बोलेंगे जय बजरंग बली की जय, तो आपके हृदय से निकलता है। ये जो हृदय से आवाज आती है, ये जो हृदय से आवाज आती है तो आपके बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई शक्ति आती है। तो मैंने अपने जीवन की संकट के उस पीरियड में प्रभु श्री राम के शरण में गया और हनुमान जी को माध्यम बनाया और हनुमान जी ने मेरी बीड़ा पार कर दी। तो मैं जब भी मन से आप प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहते हैं तो हनुमान जी के थ्रू ये नाम लीजिए। आप अगर डायरेक्ट नाम लेना चाहेंगे भी तो कलयुग के अंदर में आपको हनुमान जी के ही द्वारा सुनवाई होती है। लेकिन आप हर जीवन में, हर संघर्ष में, हर कष्ट में, जीवन में चाहे किसी भी तरह की हो, अगर आपको कोई भी रोग की ग्रस्त है या आप कोई परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी तरह की आपको किसी भी टाइप की संकट आ रही है, डे टू डे दिनचर्या के अंदर में भी संकट आती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर नित्य क्रम में करते रहे कट जाएंगे। हनुमान जी को, नाम को हमेशा इस्तेमाल मत कीजिए। कष्ट के समय इस्तेमाल कीजिएगा, वो रामबाण करके निकलेगा
और आपको विजय प्राप्त करके देगा। हनुमान जी कलयुग में आपको हर जगह दिखाई देते, हर जगह उपलब्ध है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम एक दुविधा में अटे हैं, एक संकट में ऊंचे हैं। आज के जमाना में मोबाइल की दुनिया में मनुष्य जो है वो केवल मोबाइल को देखकर थ्रू सोचता है, समझता है, उसमें चेतना खत्म हो गई है कि वो जब भी कोई कष्ट आता है तो हताश महसूस करता है। हताश मत महसूस कीजिए, आप में वो शक्ति है, सब कुछ है। मैं अपने कैंसर की लड़ाई के अंदर में हनुमान जी का नाम लेता था, और हनुमान जी ने जब भी दिया, मैं डॉक्टर को दिखाने जाता था तो भी हनुमान चालीसा करके जाता था। जब भी मेरी कोई बड़े डॉक्टर के संग अपॉइंटमेंट होती थी तो हनुमान चालीसा करके जाता था। यहां तक कि मैं रास्ते में भी हनुमान चालीसा करता था, और उसके बाद में टेस्ट कराने जाता था तो हनुमान चालीसा करता था। इसीलिए मैं आपको आज एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट आए, एक ही नाम, जय हनुमान, जय श्री राम करते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। आप जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने आप को रोकिए मत। ठीक है, धन्यवाद।